1970 में 3 अफ्रीकी भाई बहन पुलिस से भागते हुए एक सुनसान खेत में शरण लेते हैं, पर ये तीनों इस बात से अनजान होते हैं कि ये लोग अब नरभक्षियों के इलाके में हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसी फिल्म के बारे में बताऊंगा कि क्या ये तीनों वहां सरवाइव कर पाते हैं या फिर नरभक्षियों का शिकार बन जाते हैं। फिल्म के शुरुआत में हम ब्रैंडन को देखते हैं जो कि अपनी कजिन एंजी के साथ कॉल पर बातें कर रहा होता है। इन लोगों की बातें से हमें पता चलता है कि ब्रैंडन जो है जेल से भागा हुआ है और एंजी और क्लेरेंस उसे पुलिस वालों से दूर कहीं ले जाने वाले हैं। कॉल पर बातें खत्म होने के बाद ब्रैंडन उन दोनों के आने का वेट करता है और जैसे ही एंजी और क्लेरेंस आते हैं तो ये लोग एक पुराने रेंज की तरफ निकल जाते हैं जहाँ ये लोग बचपन में भी जाया करते थे। और क्योंकि रेंज जंगल में काफी अंदर की तरफ था तो पुलिस वालों का भी वहाँ ब्रैंडन को ढूंढ पाना नामुमकिन था। कुछ घंटों के सफर और थोड़ी बहुत नोकझोंक के बाद ये तीनों उस रेंज के इलाके में पहुंच चुके होते हैं। रेंज यानी फार्म में एक घर भी होता है जो कि काफी पुराना होता है और यही वो जगह है जहां ये तीनों 2-3 हफ्तों तक या फिर मामला शांत होने तक रुकने वाले थे। यही हम देखते हैं कि क्लेरेंस ने कुछ गन्स पहले से ही वहां छुपा कर रखे थे। क्लेरेंस दारू पीकर वहां नाचने लगता है और एंजी और ब्रैंडन घर के ऊपर बैठकर बातें करने लगते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। क्लेरेंस और एंजी सो जाते हैं पर ब्रैंडन को नींद नहीं आती और आएगी भी कैसे जब आपके पीछे पुलिस वाले पड़े हों। तभी ब्रैंडन को दूर से किसी लड़की की चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। ब्रैंडन एक गन लिए चेक करने चला जाता है और कुछ दूर जाने पर वो जो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ सफेद पोशाक पहने लोग बड़े से बॉनफायर के सामने एक अफ्रीकन लड़की को बलि दे रहे होते हैं। ये देख ब्रैंडन काफी डर जाता है और उस टाइम उसे जो भी सही लगता है वो वही करता है, यानी उस पर गोली चलाकर उस लड़की को भागने का मौका दे देता है। और अब ये सफेद पोशाक पहने लोग इन दोनों को ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर भागने के बाद ब्रैंडन को वो लड़की मिलती है जो कि काफी डरी हुई होती है। वो ब्रैंडन से बोलती है कि तुम भी जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग तुम्हें मार कर जिंदा खा जाएंगे, क्योंकि ये लोग कैनिबलिस्ट यानी नरभक्षी हैं। ब्रैंडन अब समझ चुका था कि यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है तो वो जल्दी से रेंज पर पहुंचकर एंजी को जगाने लगता है, पर क्लेरेंस नशे में टल्ली होकर बाहर पड़ा होता है और वो नरभक्षी लोग भी वहां पहुंच चुके होते हैं और ये लोग अब क्लेरेंस को अपने कब्जे में ले चुके होते हैं। ब्रैंडन के पास अब भी वो गन होता है जिससे वो कुछ लोगों को घायल करके एंजी के साथ कार के पास पहुंच जाता है। ये नरभक्षी इनका पीछा कर वहां भी पहुंच जाते हैं और कार में पेट्रोल छिड़कने लगते हैं। एंजी भी अब इनके कब्जे में होती है। बचा ब्रैंडन भी भागने की कोशिश तो करता है पर उसे भी एक नरभक्षी मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। होश आने पर ब्रैंडन देखता है कि वो एक चेयर में उल्टा बंधा हुआ है। उसके मुंह, हाथ, पैर सब टाइटली बंधे हुए हैं। तभी उसे दूर से क्लेरेंस के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई देती। तभी वहाँ उन्हीं नरभक्षियों में से एक आ जाता है। इस नरभक्षी ने किसी को मारकर उसके चेहरे का मास्क बनाकर पहना हुआ होता है जो कि काफी डिस्टर्बिंग लग रहा था। यहाँ ये नरभक्षी ब्रैंडन से बोलने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम डार्क स्किन वालों को क्यों खाते हैं? क्योंकि उनका मीट बहुत ज्यादा टेस्टी होता है और डार्क स्किन वाले गोरे लोगों का खाना ही होते हैं। इस नरभक्षी को ब्रैंडन की जेब से एक लाइटर भी मिलता है जिसे वो ब्रैंडन के बॉल्स के नीचे जलाकर रख देता है और उसे बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। पर ब्रैंडन यहाँ किसी तरह से अपने हाथ की रस्सी को खोल लेता है और इस बूढ़े नरभक्षी पर हमला करके उसके दोनों आंख को फोड़ देता है। बूढ़े के चिल्लाने की आवाज सुनकर एक और नरभक्षी एक कुल्हाड़ी लिए वहां आ जाता है पर ब्रैंडन उसे भी मार ही डालता है। अब इन नरभक्षियों के 2 बंदों को तो ब्रैंडन ने मार ही डाला था। अब एक कमरे में उसे क्लेरेंस की चीख सुनाई देती है और कमरे में जाते ही वो देखता है कि क्लेरेंस के एक हाथ को काट कर एक नरभक्षी उसे खा रहा होता है जिसे ब्रैंडन उस कुल्हाड़ी से मार डालता है। क्लेरेंस की हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो मरने से पहले एक सिगरेट पीना चाहता था। क्लेरेंस ये भी बोलता है कि जाओ एंजी को ढूंढकर उसे बचाओ। ये बोलकर क्लेरेंस की वहीं डेथ हो जाती है। अब ब्रैंडन सेफ्टी के लिए क्लेरेंस की रखी गन्स को ढूंढने लगता है। तभी उसके पीछे एक और नरभक्षी आ जाता है जिसे ब्रैंडन तुरंत पलटकर गोली मारकर घायल कर देता है। ब्रैंडन इसे जेनी के बारे में पूछने लगता है। ये बताता है कि वो मर चुकी है पर कुछ देर के टॉर्चर के बाद ये अपना मुंह खोल ही लेता है कि हाँ वो अभी जिंदा है और इसी रेंज के नीचे है। ब्रैंडन इन्हीं में से एक का कपड़ा पहनकर उस घर के नीचे जाने लगता है जहां 2 नरभक्षी जेनी के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। ये देखकर ब्रैंडन बिना वक्त गवाए इन दोनों को भी मार डालता है। यहाँ ब्रैंडन जेनी से बोलता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है पर जेनी ऐसा नहीं सोचती है। बाहर आकर ये दोनों इस नरभक्षी से पूछने लगते हैं कि तुम जैसे और यहाँ कितने लोग रहते हैं। तो ये बताता है कि हम लगभग 1000 लोग हैं और तुम लोग कभी बचकर यहाँ से जा नहीं पाओगे।
और सही में लोगों पर 3 और नरभक्षी नजर रखे हुए होते हैं। और जैसे ही ब्रैंडन उस नरभक्षी को मार डालता है तो ये तीनों भी गन लिए नीचे आ जाते हैं। पर ब्रैंडन और जेनी को पहले से पता था कि और भी नरभक्षी आने वाले हैं, जिस वजह से ये लोग पहले से तैयार होते हैं। ब्रैंडन एक पर कुल्हाड़ी फेंक कर उसे घायल कर देता है, पर उसके गन चलाने से वो भी घायल हो जाता है। बाकी के ये दोनों भागने लगते हैं, जिनमें से एक को जेनी मार गिराती है पर दूसरा वहां से भाग निकलता है। इधर ब्रैंडन पर वो नरभक्षी भारी पड़ रहा होता है और लगभग उसे मार ही डालता अगर जेनी वहां टाइम पर नहीं पहुंचती। अब जेनी इस नरभक्षी को उसके मेन पार्ट पर मारकर टॉर्चर करने लगती है और ब्रैंडन उस नरभक्षी का पीछा करने लगता है जो कि पहले वहां से भाग गया था। पर ब्रैंडन काफी घायल था और उससे दौड़ा भी नहीं जा रहा था। उसे पता था कि इस हालात में वो अगर उन नरभक्षियों के पास गया तो वो उसे मार देंगे। तो वो वापस जेनी के पास आता है और ये दोनों उस नरभक्षी को बांधकर अब गन लिए तैयार हो जाते हैं। अब उन नरभक्षियों की एक और टोली वहां पहुंच जाती है। यहाँ ये बूढ़ा नरभक्षी ब्रैंडन और जेनी को बातों में उलझाकर रखता है और बाकी के नरभक्षी अब ब्रैंडन और जेनी को घेर लेते हैं। अब इनके बीच गोलीबारी चालू हो जाती है, जिसमें एक एक करके ब्रैंडन और जेनी सबको मारते तो हैं, पर जेनी को भी यहाँ चोट लग जाती है। ब्रैंडन और जेनी अब रेंज के पीछे से निकलकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं, पर अब भी वो बूढ़ा नरभक्षी बाकी था और वो गन लिए उनको मारने उनके पीछे जाने लगता है। इधर ब्रैंडन आखिरकार हार मान ही लेता है और जेनी को वहाँ से भाग जाने को बोलता है। जेनी पहले तो मना करती है, पर मजबूरन उसे ब्रैंडन को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। तभी वो बूढ़ा नरभक्षी भी वहाँ ब्रैंडन के पास पहुँच जाता है, जहाँ इन दोनों की हाथापाई हो जाती है। और अब भी ब्रैंडन ने हार नहीं मानी थी। वो उस बूढ़े नरभक्षी की आंख को चबाकर निकाल देता है, पर बूढ़ा अब भी ब्रैंडन पर हावी हो जाता है और तभी गोली चल जाती है। और हम देखते हैं कि इस बार भी ब्रैंडन को जेनी ने बचा लिया है और ये दोनों वहां से अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं एंड हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।